गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निहाल रंजन आपको कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, वो है किडनी फेलुअर। क्या चलेगा बच्चों? किडनी फेलुअर। तो किडनी फेलुअर के बारे में देखेंगे, हेमोडायलिसिस के बारे में देखेंगे। ये दोनों का दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं किडनी फेलुअर क्या है। किडनी फेलुअर, किडनी फेलुअर क्या होता है, समझ में आया? तो किडनी फेलुअर उस कंडीशन को बोलते हैं जिसको में किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देता है और यूरिन का फिल्ट्रेशन ब्लड से होना या तो स्टॉप कर जाए या तो प्रॉपर वे में फिल्ट्रेशन नहीं होता। क्लियर? तो किडनी फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसको में किडनी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देता है और प्रॉपर वे में यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है ब्लड से। इस कंडीशन को किडनी फेलियर बोलेंगे। क्लियर? द डेफिनेशन देखिएगा, द कंडीशन in which not proper functioning of kidney take place due to which filtration of urine from blood does not take place in proper way। प्रॉपर वे में किडनीज में यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? किडनी फेलुअर। यानी ये किडनी फेलुअर क्या है? किडनी फेलुअर तो एक कंडीशन है, जिसको में क्या होता है? नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है? नॉट प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? किडनी फेलुअर बोला जाता है। अब देखते हैं किडनी फेलुअर कितने टाइप्स का होता है। तो किडनी फेलुअर दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक्यूट किडनी फेलुअर एंड क्रोनिक किडनी फेलुअर। कितने टाइप्स का होता है? एक्यूट किडनी फेलुअर एंड क्रोनिक किडनी फेलुअर। क्लियर? तो किडनी फेलुअर दो टाइप्स का, एक एक्यूट किडनी फेलुअर और सेकंड क्रोनिक किडनी फेलुअर। एक्यूट किडनी फेलुअर एंड क्रोनिक किडनी फेलुअर। एक्यूट किडनी फेलुअर जानते हो किस कंडीशन में होता है? वैसा कंडीशन जिसको में किडनी पूरी फेल नहीं हो, स्लाइटली लेस वर्क करे, तो उस कंडीशन को एक्यूट किडनी फेलुअर बोलते हैं। और क्रोनिक किडनी फेलुअर जिस कंडीशन में बहुत ही गंभीर स्थिति हो, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग करे ही नहीं, बिल्कुल किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देता है लगभग, उसको क्रोनिक फेलुअर बोलते हैं। तो एक्यूट किडनी फेलुअर में हम लोग क्या करवाते हैं? एक्यूट किडनी फेलुअर के कंडीशन में हम लोग हेमोडायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हेमोडायलिसिस करवाते हैं। तो हेमोडायलिसिस, इसके कंडीशन में क्या पढ़ना है? हेमोडायलिसिस पढ़ना है। डायलिसिस
इस कंडीशन में हेमोडायलिसिस पढ़ेंगे। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करवाते हैं, रेनल ट्रांसप्लांटेशन। तो रेनल ट्रांसप्लांटेशन कहने का मतलब किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है और एक्यूट में डायलिसिस, हेमोडायलिसिस करते हैं। तब देखते हैं हेमोडायलिसिस क्या होता है, इसको लिखें, उसके बाद मैं हेमोडायलिसिस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो स्टूडेंट अभी देखें किडनी फेलुअर, अब हम लोग को देखना है हेमोडायलिसिस क्या होता है। तो हेमोडायलिसिस एक प्रोसेस है, हेमोडायलिसिस हेमोडायलिसिस के बारे में देखते हैं। तो हेमोडायलिसिस वैसा कंडीशन है जिसको में एक्यूट किडनी फेलुअर होने पे आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस होता है, उसको हेमोडायलिसिस बोलते हैं। तो द प्रोसेस by which filtration of urine from blood takes place with the help of artificial kidney is called हेमोडायलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, हेमोडायलिसिस बोलेंगे। समझ में आया। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी को हम लोग डायलेजर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलेजर मशीन, जिसको डायग्राम के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको डायलेजर मशीन भी बोलते हैं, डायलाइजर मशीन। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, डायलेजर मशीन बोला जाता है, डायलाइजर मशीन। क्लियर। अब डायलेजर मशीन क्या होता है। तो डायलेजर मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी है जिसको में देखिए एक अपैरेटस होता है, इस टाइप का एक अपैरेटस रहता है, समझे, और एक पंप इन होता है। इसको पंप इस तरीके से फ्लो करता है, इसको डबल कर दें तो पंप हो गया। क्या हुआ, इसको और बढ़ाना पड़ेगा तब सुंदर सा डायग्राम बनेगा इस टाइप से। तो ये पंप इन हुआ, पंप इन, और ये पंप आउट हुआ, पंप आउट हुआ। और ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल। समझ में आया, सेमी परमिएबल होता है। यहाँ अगर मान लिया जाए ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन हैंड, तो ह्यूमन हैंड के आर्टरीज, क्या, ह्यूमन हैंड में आर्टरीज जो होता है उसके आर्टरीज से जुड़ा हुआ रहता है। आर्टरीज से क्या लिया, यूरिनेटेड ब्लड लिया, यूरिनेटेड ब्लड गया। यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, मोटर जो हेल्प करता है किस चीज को, ब्लड को फ्लो करवाने में।
और इसको में बहुत सारे सॉल्यूशन रहता है, ग्लूकोज रहता है, साल्ट रहता है, ठीक। तो इट कंटेन्स साल्ट, ग्लूकोज, क्लियर, ये सब। अब जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तब इसको टेम्परेचर कितना देते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बनाते हैं। टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। और जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो एक और चीज इंजेक्ट इसको में करते हैं, क्या देते हैं, हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है हेपेरिन। हेपेरिन क्या करवाता है कि ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, तब ऐड करते हैं हेपेरिन। हेपेरिन इसको में डालते हैं। अब ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड जैसे ही फ्लो करेगा तब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और यहाँ से ब्लड जैसे ही बाहर आता है, पंप आउट होता है, ये पंप आउट है, पंप आउट। जैसे ही ब्लड बाहर आता है तब इसको में डाल देते हैं, क्या, इसको में डाल देते हैं एंटी हेपेरिन। क्या डालते हैं, एंटी हेपेरिन डालते हैं। एंटी हेपेरिन इसलिए डालते हैं क्योंकि हेपेरिन डाला गया है उसको निकालना पड़ेगा हमारे बॉडी में इंजेक्ट होने से पहले। और ब्लड को कितना टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर वो देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, वेंस में मिला दिया जाता है, वेंस ऑफ ह्यूमंस हैंड में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तब फिल्ट्रेशन हुआ। और जो भी वेस्ट मटेरियल है इधर से फिल्टर आउट होगा, वेस्ट मटेरियल, और इधर से फ्रेश मटेरियल डाला जाता है, फ्रेश मटेरियल इसको में इंजेक्ट किया जाता है, क्लियर। तो इंटायर प्रोसेस है किडनी में जो फेल्यूर होता है, एक्यूट फेल्यूर होता है, तो हेमोडायलिसिस करने का ये इंटायर प्रोसेस है इस सेटअप से। तो प्रोसेस देखते हैं, तो इसको स्टेप बाय में मैं लिखता हूँ। होता क्या है कि अगर यहाँ से हैंड है, आर्टरीज, तो आर्टरीज से निकाला है ना यूरिनेटेड ब्लड निकाला, ब्लड निकाला तो कहाँ गया, पंप में गया, पंप में गया तो यहाँ पे क्या क्या दिया, ऐड किया, देखो ऐड किया क्या, हेपेरिन ऐड किया, और कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया। पंप से जैसे ही गया कहाँ पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, कहाँ एंटर किया, मशीन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल ट्यूब्स में गया, तब यहाँ पे क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और साथ ही साथ इन क्या करेगा, तो जो रिक्वायर्ड होगा ग्लूकोज वगैरह इसको में इन करेगा, इंटर ग्लूकोज एंड साल्ट, आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, आउट ऑफ, है ना, आउट ऑफ मशीन आएगा, आउट ऑफ मशीन के बाहर आएगा, तब इसको में उसको में क्या ऐड करेंगे क्या, एंटीकोगुलेंट, एंटी हेपेरिन बोल सकते हैं, एंटी हेपेरिन। तो एंटी हेपेरिन ऐड करेंगे और मेंटेन करेंगे कितना, मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस। तब आगे जब बढ़ता है तो कहाँ इंजेक्ट किया जाएगा, इट विल इंजेक्ट को टू वेंस, कहाँ, वेंस में इंजेक्ट करेगा। और इस प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा डायलिसिस ऑफ ब्लड, उसी को हेमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। तो ये इंटायर प्रोसेस, आई होप इस डायग्राम से बहुत ही क्लियर हुआ होगा आप लोग को
और इस तरीके से एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रेशन इन ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से एंड हुआ। और अगला जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस